नमस्कार साथियों, मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह। आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। उससे संबंधित हमने कुल 13 क्लासें दे दी हैं। आज क्लास नंबर 14 और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं प्रारंभ से। उसके पश्चात कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित लिखी गई थी, जिनसे हमें हिंदी साहित्य का इतिहास प्राप्त होता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि विभिन्न अलग अलग विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किस प्रकार से किया गया और हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया, कौन से विद्वान ने क्या नामकरण दिए थे। तो इस बाबत हमने चर्चा कर ली थी। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक का नाम। तो यह हमें याद रखना है। बिल्कुल क्रमानुसार आपको ये सारे ग्रंथ बताऊंगा जो हिंदी साहित्य के इतिहास से लेखन से संबंधित हैं। तो उनको हमें याद रखना होगा, उनके लेखक को याद रखना होगा और ज्यादातर के प्रकाशन वर्ष याद रखने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, प्रथम पुस्तक अगर बात करें तो वह लिखने वाले थे गारसाद तांसी। हमने सबसे फर्स्ट में लिखा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो कौन था? गारसाद तांसी। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था, लिखता हूं मैं यहां पर। इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी। गारसाद तांसी इनके द्वारा लिखित पुस्तक थी इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी। यह पुस्तक जो थी वह प्रकाशित हुई थी 1839 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी हमें याद रखना है, 1839 ईस्वी में। वैसे जब हम पढ़े थे गारसाद तांसी उस वक्त इनसे संबंधित सारी चर्चा हम कर दिए थे, परंतु इस वीडियो में वे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, उनके बाबत हम यह चर्चा करेंगे। फिर ऐसे व्यक्ति अर्थात कि जो भारतीय थे और पहली बार इतिहास लेखन किया था, किसी भारतीय विद्वान के द्वारा पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किसके द्वारा किया गया, तो वे हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी एक, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। पुस्तक लिखी गई थी ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। शिव सिंह सरोज पुस्तक कब लिखी गई थी? 1883 ईस्वी में। इस प्रकार से इन दो पुस्तकों के बारे में हमें ध्यान रखना है। किसी भारतीय विद्वान के द्वारा पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? ठाकुर शिव सिंह सरोज। पुस्तक का नाम ठाकुर शिव सिंह सेंगर और पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज। इस प्रकार से यह याद रखना है। फिर ऐसी पुस्तक जिसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन पहली बार हमें देखने को मिलता है, तो कौन सी थी वह? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक थी। पुस्तक का नाम लिखता हूं मैं यहां, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह पुस्तक लिखी गई थी 1888 ईस्वी में। इस पुस्तक में हमें ध्यान रखना है कि पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटा गया था। वैसे क्रमानुसार ऐसा कोई कालखंड यहाँ पर नहीं दे रखा था, परंतु फिर भी अगर कहें कि पहली बार कालखंडों में कौन सी किताब में हमें देखने को मिलता है, तो फिर यह हमें याद रखना है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उसके बाद आगे अपन बात करें मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखित पुस्तक थी जिसका नाम था
मिश्र बंधु विनोद पुस्तक, और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। प्रथम जो 3 भाग थे वे 1913 में आए थे, और चौथा जो भाग आया था इसका वह 1934 ईस्वी में आया था, ऐसा माना जाता है। तो मिश्र बंधु विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? मिश्र बंधु। और मिश्र बंधुओं में 3 बंधुओं का वर्णन आता है। कौन कौन से थे वे हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था, फिर भी बता देता हूँ। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों मिश्र बंधु थे, और उन्होंने मिलकर के एक पुस्तक लिखी थी मिश्र बंधु विनोद। कब प्रकाशित हुई थी? 1913 ईस्वी में। उसके पश्चात आगे अपन बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित फर्स्ट बार किसके द्वारा लिखी गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे महत्वपूर्ण पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। सबसे ऑथेंटिक गाइड से अगर कहें अपन, और सबसे प्रामाणिक इसमें जो कालखंड किया गया है, और वह सभी जो विश्वसनीय हमें सूचनाएं प्रदान करता है, वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित ग्रंथ। ग्रंथ का नाम लिख देता हूं मैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1929 ईस्वी में, यह हमें ध्यान रखना है। उसके पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो पुस्तक लिखी थी, नाम बता दूं आपको, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कब प्रकाशित हुई? 1938 ईस्वी में। इस प्रकार से हमें इन सारे पुस्तकों के बारे में ध्यान रखना होगा, इनके लेखक और इनकी पुस्तकों के नाम, कब प्रकाशित हुई, और लगभग ज्यादातर पूछ लिया जाए कितने भागों में है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। लेकिन यह जो पुस्तक थी गार्सा द तानसी ने इस्तवार द ला लिटरेतुतर, यह जो पुस्तक थी एक फ्रेंच भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी। हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ जो लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हमें सूचना प्रदान करता है, कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो उसका उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में। कौन सी भाषा में था यह? एक फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। और उसके पश्चात हिंदी भाषा में लिखा गया ऐसा ग्रंथ पहला जिससे हमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सूचना प्राप्त होती है, तो वे थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज पुस्तक। इस प्रकार से इन सारे पुस्तकों के लेखक और उनके नाम हमें याद रखना है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। अब तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकों को प्रकाशित करवाया था, उन्होंने लिखा था। तो उनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है हिंदी साहित्य की भूमिका। कब प्रकाशित हुई थी? 1940 ईस्वी में। फिर उनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक, इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये सभी, और उनके बारे में और उनके लेखक के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। तो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। कब प्रकाशित हुई? 1952 ईस्वी में। फिर उनकी तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने वाले महत्वपूर्ण कवि थे डॉक्टर नगेंद्र। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। लगभग बड़ी पुस्तक थी, 1957 से लेकर के 1984 तक इसका प्रकाशन होता रहा। कुल 16 भागों में हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में प्रकाशित हुई है? 16 भागों में। कब से कब तक? 1957 से 1984 तक।
उनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक रीति काव्य की भूमिका, सन 1983 ईस्वी, लेखक डॉक्टर नगेंद्र। उसके पश्चात 90 नंबर पर आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक रचयिता कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। कब प्रकाशित हुई थी? 1928 ईस्वी में। उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में बता देते हैं। 10वें नंबर पर आते हैं उदय नारायण तिवारी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हमें पुस्तक और उनके लेखक को याद रखना है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां, लेखक हैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, खास पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, पुस्तक के रचयिता डॉक्टर बच्चन सिंह। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर बच्चन सिंह। अब कुछ और पुस्तकें जान लेते हैं अपन आगे। इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के फिर अपने नोट्स में उतार लीजिएगा और याद कर लीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तक लिखी थी। नाम हमें ध्यान रहना चाहिए, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर उसके पश्चात राम नरेश त्रिपाठी, उनकी पुस्तक का नाम है कविता कौमुदी। इसमें कुल 138 कवियों का परिचय दे रखा है। यह भी एक इतिहास ग्रंथ माना जाता है, कविता कौमुदी। लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। कितने कवियों का परिचय दिया गया है? 138 कवियों का। यह जो पुस्तक है 2 भागों में आई थी, पहला 1917 में और दूसरा 1926 ईस्वी में। उसके पश्चात अज्ञे, पूरा नाम इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। खास और महत्वपूर्ण पुस्तक देखिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, पुस्तक के लेखक कौन है? अज्ञे। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमने देखा था, एक पुस्तक हमने देखी थी जिसका नाम था, केवल यह शब्द आगे आ जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। उस पुस्तक के लेखक का नाम हमने देखा था डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इस प्रकार से हमें यह भी ध्यान रखना है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर बच्चन सिंह, और हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, इसके लेखक पूछे जाए तो कौन है? अज्ञे। और राजस्थानी भाषा से संबंधित भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं अपन। मोतीलाल मेहनारिया करके एक विद्वान थे, उन्होंने राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा नाम से पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक राजस्थानी भाषा और साहित्य, और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक राजस्थानी पिंगल साहित्य। इस प्रकार से ये जो पुस्तकें हमने क्रमबद्ध तरीके से 15 जो हमने पढ़ी, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अधिकतर एग्जाम में इनसे संबंधित रचनाकार या फिर इनकी पुस्तकों के संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमें यह लेखक और पुस्तकों का नाम बिल्कुल याद हो जाना चाहिए मुजबानी। इस प्रकार से हम इसको रट सकते हैं। और आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए, बहुत सारे ऐसे ट्रिक लेकर आएंगे और बहुत सारी ऐसी शॉर्ट विधियां जिससे आपको अच्छे से अच्छा याद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।